और ये जो क्या कह रहे हैं सर, हाँ चिकोनी सिमोनी तो आप लोग लिख लिए, और HBA बताया था आपको। आर्कॉप इज आर्किटेक्ट, वाओ HOK आर्कॉप सॉग मैं इंटीरियर सिमोनी, ये कैनेडियन कंपनी है, और बाकी मतलब ये कंपनी थी जो इंडिया में काफी काम करते फिर चली गई अभी। एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, और तब वहाँ पे बंदियाँ आती थी जो कैनेडियन आती थी, और हम लोगों को ट्रेनिंग उन लोगों ने देना कि हर चीज समझाया था कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए, उन्होंने क्यों क्या सोच के डिजाइन वैसे किया है। ये गॉल्फर से जो गॉल्फर से के पुराने ब्रोशर्स है ना, उसमें जो बिल्कुल शुरुआत के ब्रोशर्स थे उसमें दिया हुआ है आर्किटेक्ट्स इज चिकोनी सिमोनी। प्रिवाना भी आपको ही कर रहा है, प्रिवाना आपको करे ना। हाँ, प्रिवाना। ये राजीव सिंह सॉरी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो इंडियन आर्किटेक्ट जो हाँ जो एक भारत रत्न और नहीं दूसरा कौन सा पद्मश्री तो ये एक अवार्ड होता है ना पद्मश्री इसको हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को, जो ज्यादातर सारे प्रोजेक्ट्स डीएलएफ के सारे प्रोजेक्ट्स उसी ने बनाए रेजिडेंशियल। तो आप डीएलएफ के सारे प्रोजेक्ट्स देखो एक जैसे दिखते नहीं है, मॉडल है, उसमें डिजाइन इनोवेशन नहीं है, बट ठीक है। ये न्यू गुड़गांव में खास करके पता गया था, न्यू अपटाउन हाइट्स, न्यू अपटाउन 86 90 91 92 सब सही की जैसे हाँ ठीक है। वो तो गृहा हम एक हमारा पूरा चैप्टर है गृहा पर, ठीक है, गृहा एंड लीड। गृहा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सो सबसे पहले है आपका लीड वाज द ग्लोबल कॉन्सेप्ट। उसने इंडिया में एक बिल्ड करवाया व्हिच इज आईजीबीसी चल रहा था। आईजीबीसी ने फिर एक कॉन्सेप्ट इनोवेट किया। आईजीबीसी में भी बिल्डिंग वाइज है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसको हमने लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग कराते हैं। गृहा इज अ सस्टेनेबल लिविंग इन अ टाउनशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनाई या आपने टाउनशिप बनाया, उसमें आपने एक सोलर प्लांट लगा दिया, तो वहीं से आपके पानी गर्म हो रहे हैं, या उस टाउनशिप के जितनी भी आपकी लाइट जल रही है, तो आपने जो प्रोड्यूस किया, लोगों ने घर में अपना टॉयलेट यूज किया, हमने पानी वहीं से इकट्ठा कर लिया, फिर वहाँ पे सॉलिड वेस्ट वहीं इकट्ठा कर लिया, उसी को बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया, और हम उसको उसी टाउनशिप के अंदर चला रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ, जैसे गुजरात में गांव है, डिस्कवरी में मैंने उस गांव के बारे में देखा है। गुजरात में गांव है, उस गांव से कुछ भी ना बाहर जाता है बाहर चला जाता है, मतलब रिसोर्सेज वो अपने गांव के अंदर ही मैनेज करते हैं। गांव है वो, बट आप उस गांव को देखोगे ना, इतना साफ सुथरा, इतना प्रॉपर तरीके से है। उनका तालाब सूख गया था बहुत सालों पहले, उन्होंने तालाब को रिटेन कर लिया, सब कुछ उन्होंने उसी तरीके से कर लिया। इस जगह से आपको कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, बट बाकी लिविंग जो है सब कुछ प्रॉपर है। लोग बिजली अपने घर पे खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी ने अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि गुजरात में है सूरज की ताप तो है ही, तो गुड़गांव में भी है। अब जब गुड़गांव में उसको बोला गया है यार आपको जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें 5% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी नाम मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है। दैट्स अ मॉडल विलेज, अपने बहुत सारे मॉडल विलेज इंडिया में बन गए, ठीक है। सो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो थ्रू दी सोलर पैनल्स, अब जाके हम बोल 5% या 50% होना चाहिए, आइए देखें तो 5% of electricity required in the project to be produced by the developer himself through solar panels. Only 5%. Only 5%. Bullshit. So it can be 50%. बाहर बिल्डिंग्स बने लग रही है, सपोज जो बिल्डिंग है ना, वो जो बिल्डिंग का पैनल जिसको आपको ग्लास दिखता है, वो पैनल ही सोलर पैनल। तो अगर ईस्ट से धूप उठ रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है, आपको सारा दिन धूप उसी से मिल रहा है ना, कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी बिजली आप चलाते भी रहो बिल्डिंग में, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भी, आप वेस्ट नहीं कर रहे रिसोर्स। सर बोल सकता हूँ
उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो अभी 4-5 महीने पहले पढ़ा था। बेसिकली थिंग वाज कि सनराइज पड़ रही है और वो इस तरीके से पड़ रही है कि आप अंदर लाइट्स नहीं जलाओगे। अंदर अच्छा अच्छा अब वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, वो यूएन ने अपने सस्टेनेबल उसमें भी लिया 17 पॉइंट्स है जो यहाँ के साथ बहुत से सारे लिखा हुआ। ओके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं वो ऑटोमेशन का भी होता है। ये जो भी हमने राम टेम्पल अयोध्या राम टेम्पल में किया ना, हाँ, वो सूर्य तिलक। सूरज सूर्य तिलक। तिलक। तो कैसे किया है, वो धूप को कहीं कैप्चर कर रहे हैं और उससे आपका लेंस डाला हुआ है, वो लेंस के पास आ रही है, तो धूप को आप कहीं कैप्चर कर और फिर उसी कैप्चर से बिना कुछ किए, भाई अगर धूप यहाँ पर है, व्हाट इज प्रिज्म, फिजिक्स में जैसे पढ़ा था ना, prism, आप जैसे प्रिज्म को देखते हो, ये थोड़ी यू कैन सी डायरेक्टली थ्रू, आपकी डिफ्लेक्शन होगी एंड देन आपको दिखता, थ्रू डिफ्लेक्शन दिखता है। तो वो जो रानी पद्मावती को देखने गया था अलाउद्दीन खिलजी, वो सेम कॉन्सेप्ट था। कि वो कौन सा टावर था, मैं गया हूँ उसमें, विजय स्तंभ। तो हमें दो स्तंभ है, विजय स्तंभ एंड कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ था शायद एक वॉर जीतने के बाद बनाया था। विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। वो हाँ, तो जिसमें मतलब पॉन्ड तो हमने खराब कर दिया। ठीक है ना, और जबकि कितना बढ़िया था, और जिस रूम में उसको भेजा गया था, उसमें तो खैर पत्थर तो लगा दिया है, बट मतलब आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, उस पत्थर के पानी का रिफ्लेक्शन उस पत्थर में दिखता है। ये कॉन्सेप्ट था। तो मैं जब लंदन में था फर्स्ट टाइम, आज से कितने साल पहले की बात है, हम सोलर एफिशिएंट लाइट्स की तो हम आज बात कर रहे हैं, या स्मार्ट होम्स की आज बात कर रहे हैं, मैंने तब देखा कि मैं ऑफिस में किसी कस्टमर से मिलने जा रहा था मेरे को, तो इट वाज अ ह्यूज बिल्डिंग, द कस्टमर वाज ऑफ कोर्स बिग कस्टमर। तो हम लोग, the receptionist told me that you should go this way, then that, ठीक है, जैसे दरवाजा खोला, मुझे तो ये अंधेरा सा था, ठीक है, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, कट 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 लाइट चलती थी, मोशन सेंसर्स देखे थे। अब यहाँ पे मोशन सेंसर्स आ गए हैं, बट कितने साल के बाद आ गए मोशन सेंसर्स, मैंने देखे थे। और अंधेरा इसलिए लगा क्योंकि लाइट्स, बट अदरवाइज नेचुरल लाइट थी पूरे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में गोल से बने हुए थे, सो धूप नेचुरल लाइट थी, तो वैसे भी बड़े अपसेट डिप्रेसिंग जगह है ना, वो धूप होती नहीं है, तो वैसे ही बंदे डिप्रेस ही रहते हैं, बहुत वाइब्रेंसी है, धूप ज्यादा है ना। ताजमहल की जो बनाया, ताजमहल जब आप एंटर करते गए थे तो वहाँ पे भी वाटर बॉडी नजर आती है, चलते चलते। हाँ, वो तो जो मेन, हाँ, तो वो जब बनाई थी इवन फुल मून में, जब फुल मून होता है उसके अंदर ताजमहल पूरा नजर आता है। इंडियन वास्तु इट वाज डिजाइन इन दैट वे तब, लॉन्ग टाइम हो, कितने सेंचुरी, तब की सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। 8 centuries or 100 years, आप डायनामिक्स की भी बात करते हो तो ताजमहल इस तरीके से है, मतलब which is true. So these are few, we have gone past, now we have gone past this, so I'm just quickly taking you guys through principle of anticipation, expectation of future benefits, इन पे सामान बिकता है आपका। जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, it is neither the price nor the product, is the benefit, because जब घर पे कोई डिस्कस करेगा ना, आपने तो ज्ञान दे ही दिया कस्टमर को, क्या डिस्कस करेगा, आप क्या चाहते हो कि आपका कस्टमर घर पे जाके क्या डिस्कस करेगा, कि कमल की बच्चा था, उसने मेरे को बताया इतना प्राइस है, या ये चाहते हो कि यार यही डिस्कस करें कि हम अगर ये परचेज करें ना, हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट जो है, आप उसको वो समझाओ कि यार हाउ कैन इट बेनिफिट हिम। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, थोड़े दिन पहले मैं कुछ पढ़ रहा था एंड उसमें दिया हुआ है 1960s में देयर वाज अ बिलियनियर इन यूएस, न्यूयॉर्क में। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा सोचना कि यार जिसके पास पैसे है वो पैसे उड़ाता है। मुझे अगर बाय चांस ये वो आर्टिकल मैं आपको फिर से भेज दूंगा। सो दिस गाय वाज अ बिलियनियर, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने दोस्तों को बुलाया, मान लो मैंने तो आप सबको बुलाया कि भाई आज रात की मेरी तरफ से गले गेम आके पहुंच गए सारे दोस्त 10 बजे डिनर करने के लिए। अब हम सपोज आप लोग
जैसे पहले पहुंच गए। तो मैंने आप लोगों को ये बोला कि भाई थोड़ी देर जाओ, हम इस वाले डिनर हॉल पे जाएंगे, लेकिन 10 बजे के बाद, क्योंकि अगर 10 बजे से पहले गए तो हम सबके 50-50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा वो। समझ गया? अगर हम 10 बजे या 10 बजे के बाद गए तो जो 50 रुपये लेगा वो हम पे ऑफ कर देगा। ये ट्रू स्टोरी है। और फिर मैंने नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा पैसे बनाने के लिए बैठा हुआ है, बट अगर आप उसको पैसों की वैल्यू देते हो या पैसों बेनिफिट दोगे तो आपको बिल्कुल वो याद रखेगा। और जो आर्किटेक्ट्स की हमने डिस्कशन की है, आपको बेनिफिट स्टेटमेंट यहाँ से आएगी। कई बार इससे पहले भी हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने जाते थे ना, तो कंपनीज वाले बोलते थे आपको तो हमसे ज्यादा पता है। अरे हमें तुमसे ज्यादा नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट पता है, हमें तुम्हारा फंडा। अगर तुमने बताया, मतलब व्हाट वुड, एक आदमी है जिसका नाम है मान लो हफीज डॉक्टर, ठीक है, अब वो क्यों डिजाइन कर रहा होगा, या कुछ तो सोच के डिजाइन किया होगा। तो हमने या बेनॉय है या एचओके है या डब्ल्यू है, ये कुछ तो इनोवेटिव थॉट सोच रहे हैं अपने हर प्रोजेक्ट में, तो हमने उनकी सोच कैप्चर करनी है और वो स्टोरी लाइन हमने शेयर करना है अपने के साथ, दैट हाउ दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट यू। बच्चे अगर है और छोटे बच्चे अगर आपके हैं, वो बोलेगा नहीं मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, आपके बच्चे जो छोटे बच्चे होंगे भी, अगर वो छोटे 2-3 पोते आपके घर पे आते हैं खेलने के लिए, सो यू हैव इनफ स्पेस। संगीत पार्क में बोलते थे लोग, अरे नहीं कौन सा एक सिंगल साहब थे टावर 12 में, ठीक है, हमारे तो बच्चे बड़े हैं सर, तभी तो और अच्छा है। आप क्या चाहोगे, बड़े मतलब आपके पोता पोती आते हैं, यू लाइक टू स्पेंड सम गुड टाइम विद देम। आज भी मिस्टर सिंगल से बात होती है मेरी, ठीक है, he doesn't stay here, he stays here, he stays in Mayur. They have new house, but he came here, shifted here for some time, he stayed, and then they have gone. He said नहीं आपका पॉइंट तो अच्छा है। आज हमें लगता है कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, they really enjoy, हमें उनको बार बार बोलना पड़ता है उस वाटर पार्क से बाहर जाने के लिए। तो उसको कंसीव भी, और डरा क्या, 2 करोड़ होता है, 2 करोड़ 2 करोड़ लगाओ आपके बनाने में, और कितना 3 करोड़ लग गया होगा आपके लगा। 3 करोड़ खर्च करके मिस्टर जी ने एक ऐसा वाटर पार्क बनाया, जब रूम से आते हो, ठीक है, बच्चों को शाम को खींच के निकालना पड़ता है वहां से। तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हो, एक ओपन एनवायरनमेंट दे रहे हो, बच्चे कुछ घर में कैद नहीं है, एंड एक होमोजेनियस क्राउड के अंदर वो चीजें सीख रहे हैं। झूलना, लटकना, गिरना, कोई गिर भी गया नीचे सैंड है, नहीं टूट जाएगा यार, बच्चों को गिरना भी चाहिए थोड़ा, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं उसको। तो क्या ये बेनिफिट नहीं है? एब्सोल्युटली। कौन सा ऐसा पेरेंट है जो ये बोलता है कि ना मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कद्दू बन के बेवकूफ बन घर के अंदर ही रहे? तो दिखाओ कोई पेरेंट अगर है तो इस विपरीत कौन सा ऐसा पेरेंट है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे बाहर जाए, एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे, चीजें सीखे, खेले कूदे, बाई चांस गिर भी कोई बात नहीं है, क्या है उसमें, मेडिकल हेल्प होती है वहाँ पे। तो क्या आपका प्रोजेक्ट वो ऑफर कर रहा है? क्या आप इसको राइट तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो? आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हो सर, कई बार क्या होता है कि आप टाइम नहीं होता, थक जाते हो, साइड चल जाते हो, टाइम नहीं होता। What the project itself has a auto car, mechanical car wash in your project. Would that suit? आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, कॉल कर दो, देखो लॉबी असिस्टेंट को फोन करो, चाबी पहुंचा दो उसको, बोलो भाई आके चाबी ले जा, और वो आएगा, उसको दे देगा, वो आएगा, वही गाड़ी ले जाएगा, वही धो के आके आपको ले जाएगा। क्या कन्वीनियंट है? किसको सूट नहीं करेगा? आप तो ये कन्वीनियंट है, आप तो किसी और ही मसले में फंस गए, आप सिर्फ अपने आप को डिपेंड कर रहे हो कि मेरा प्रोजेक्ट महंगा नहीं है। महंगा है सर, मेरा प्रोजेक्ट महंगा है, ये प्रोजेक्ट भिखारियों के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो इन सर्विसेज को who care for these services। क्योंकि हर वो आदमी जो BMW, Audi, Mercedes या कोई महंगी कार चला ही रहा होगा, भेज ही रहा होगा गाड़ी कहीं ना कहीं सफाई के लिए। अरे ये आपके कंफर्ट में, आपके कन्वीनियंस में, आपके फ्लेक्सिबिलिटी में आप भेज रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कहीं भेज दो, आप रहते ही वहीं पे हो। गाड़ी नहीं करवानी या ऑडी में पता लगा कितने बार, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस
क्या मैंने रखी थी ना 10 साल, अब 10 साल में सिर्फ एक बार बाहर से सर्विस करा, तो गाड़ी को मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करता था, हमेशा सेंटर में गई। अब गाड़ी तो वो बना रहा है सर्विस सेंटर में, अरे भाई जो गाड़ी तो बना दिया उन्होंने, अच्छा सर्विस कर दिया, लेकिन जो गाड़ी देने आ रहा है वो नहीं कर रहा है। He would leave his smell, मतलब गाड़ी की मतलब मैं तो सूंघ भी सकता हूँ उसको दिन भर बैठ के। नहीं आप The problem is you immediately can smell कि हाँ it's not 100%, it is maybe 99%, ठीक है। तो क्या होता है, it's a state of mind। तो जो महंगा सामान आप बेच रहे हो, जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो अरानिया में, अगर आप बात वो बोलेगा ना ये महंगा है, ये महंगा है, क्यों डिफेंसिव हो रहे हो भाई, महंगा है। जब तक आप इस घर पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में शिफ्ट करोगे 25 करोड़ का हो चुका होगा। वजह ये है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, वो वजह क्या होती है वो निकालो। What is luxury? Will something which is exclusive, which is opulent. Not everyone has it. Not everyone has access to luxury. ये बात सिर्फ बोलने की होती है, मैं आपको सही मायने बता रहा हूँ। आप में से हर किसी को DLF एम्पोरियम के बारे में पता है, आपके पैर कांप जाएंगे जब एम्पोरियम जाओगे तो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको लगेगा यार मैं तो गलत जगह पे आ गया हूँ। कॉफी पी के आ सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस में किराने के शोरूम है जहाँ पे आपको सूट, तो हम जब संदीप तो क्या हुआ नंदा साहब को कुछ लगा के चलो यार स्टाइल वाले लोगों को हम बढ़िया कपड़े बना के देंगे, हम पहुंच गए मैंने वहाँ पे 1,40,000 मीटर कपड़ा है सूट का। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस कि मैं गया हुआ उससे पहले भी, तो मेरे को मगर अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है यू गो देयर एंड यू व्हाई पीपल बाय। वो जो आंटी है ना जो 10 लाख की लीवी तो खरीद रही है, हाँ वो लसन वाले से बैग देगी कि तुम लसन 50 रुपए का 39 ले ले, हाँ लेकिन 10 लाख का बैग लेंगे। सो व्हाट डज प्ले इन हर माइंड? लसन एक नहीं तो 2 दे, दूसरा वाला दे देगा। कितने बार हमने देखा है यार सब्जी मार्केट में गुड़गांव में, कितने बार हमने देखा है लेडीज उतरती है मर्सिडीज से और वो बहस कर रही है और गाड़ी में रखा हुआ महंगे बैग, बिकॉज़ उनको पता है कि यार ये सब्जी नहीं तो वो सब्जी, या वो सब्जी वहां से, यू नो देयर इज अबंडेंस। आप नहीं दो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। जब ये फीलिंग दे दोगे ना कस्टमर आपसे नेगोशिएट करेगा। जब कस्टमर को बोलोगे भाई साहब आप जो सामान दे रहे हो उसको पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं दे पा रहा है, तो आएगा आपके नीचे और महंगे से ही जाएगा। और वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट्स आपको दे रहे होंगे क्यों महंगा है। अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज का। हाँ, गोल्फ सीट महंगा है भाई, गोल्फ सीट इसलिए भी तो महंगा है, उसने तीन फ्लोर्स के लेवल पे पिलर्स छोड़े हुए हैं, वहाँ पे 3 घर बन सकते थे। जरा हिसाब लगाओ कितने सारे घर। ट्रिपल नाइट लॉबी, या ट्रिपल नाइट लॉबी में जो पिलर्स, अगर उसमें उन्होंने घर बना दिए होते तो 2 फ्लोर बेच चुके होते, नहीं आती, 2 फ्लोर बेच चुके होते, तो कॉस्ट इजंट दैट अ कॉस्ट लॉस। सो लोड कोई ना कहीं तो प्राइस लोड होगा, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, महंगा 6 क्लब, कितने सारे क्लब हाउसेस हैं, हाँ प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए ऐसा ना हो कि आपको एक प्रोजेक्ट एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए जा रहे हो आप अपने टाउन में एंजॉय करो। ठीक है, सो दीस बेनिफिट्स यू हैव टू, इट्स नॉट अबाउट प्राइस। नहीं सर मैं महंगा थोड़ी है, दाम बढ़ जाएंगे सर इसके, अरे वो उसको बोलने दो, आप अपनी बात बताओ। अगर कस्टमर अगर बड़ा है, अगर हमें पता लग गया है किसी कंपनी का सीईओ है, उसके उस सीईओ के थॉट के नीचे आ जाते हैं और अपनी बात भूल जाते हैं, हम अपना ट्रैक बूस्ट कर देते हैं। नहीं करो, बल्कि वो जो सीईओ है उसको और अच्छे से आपने ये बताना है कि सर व्हाई डज दिस प्रोजेक्ट मैच योर लेवल। ये आप जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। एंड द रीजन इज one such reason is of course we have hired, we associated with an international architect to bring in this concept of good quality of life. आप स्टेटमेंट से ऐसे बोलोगे तो 1 मिनट के अंदर शांत हो जाएगा। ठीक है, सो
That's what. Then principle of conformity. Compatible land use, for instance, may generate higher values. Supply and demand. जो अगर आपने प्रोडक्ट में स्केर्सिटी क्रिएट कर पाए, प्रोडक्ट में scarcity मतलब लिमिटेड सप्लाई है, तो डिमांड तो है ही ना, डिमांड तो बढ़ी यार। आप ये मान के चलो हिंदुस्तान में डिमांड बढ़ता ही चले जाएगा। मैं जब 2018 में एक बार मैं सर्वे पार्ट में मेरी हमारे पास लोग आते ही रहते हैं, तो एक स्कूल है LCBS, लग्जरी करेक्ट बिजनेस स्कूल, उनको चूल होती थी हमेशा पढ़ने की, दिमाग की ग्राफ्स के हिसाब से देखते रहो। तो मैंने एक बार तब 2018 में मैं गया और मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि आज से 4 साल 5 साल के अंदर 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना और 26 से 30 साल के लोगों के लिए एक आम बात हो जाएगी। मैंने ये 2018 में बोला, ठीक है। आज आप देखो 2018 में 4 और 5 साल आप लगा रहे थे, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा ज्ञानी था, मैं इसलिए कह पा रहा था क्योंकि जो मेरी स्टडी दिखाती है, अगर मैं उस हिसाब से प्रोग्रेशन लगाऊं तो हम इन एनी केस वहां पहुंच जाएंगे। हमारे कंट्री में जो ग्रोथ होने वाली है अब, चाहे एक्सपोर्ट्स या इंटरनल कंजम्पशन या इन इट्स हिस्ट्री या इवन हिस्टोरिकली, इंडिया इज नेवर नोन एज एन एक्सपोर्टर कंट्री। इंडिया हैज ऑलवेज, लोगों ने हमें इन्वेड नहीं किया ये बोल के हम एक्सपोर्टर बहुत किया, लोगों ने हमें इन्वेड इसलिए किया कि सारे पता नहीं अंदर इंदर क्या करते हैं, इधर पैसा जनरेट करते हैं, इसलिए हम क्या इतने सारे हम मतलब कनेक्ट वी लाइक पहले भी हम लोग स्वीट फूड या जो भी बोलते हैं लिमिट या स्पाइसेस तो बाहर जाता ही था, बट हमारा वेल्थ कुछ तो हम खरीदे होंगे ना अंदर, हमारी इंटरनल कंजम्पशन कितनी ज्यादा थी, हमारी इंटरनल कंजम्पशन शुरू से ही ज्यादा है। और अगेंस्ट चाइना पूरी दुनिया में थोड़ा सा एक्सपोर्ट गया, देखो चाइना का क्या हाल है। और अभी तो हमने एक्सपोर्ट शुरू भी नहीं किया, फिर भी सारे हम स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, हमारी इंटरनल कंजम्पशन स्ट्रांग और लोग यहाँ पे यंग हैं। ये थोड़ी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया इसलिए ने खाना कम कर दिया, ऐसा हो सकता है नहीं? 2 रोटी पहले भी खाई, 2 रोटी कुछ को जिंदा रखना है ना उसने। दैट्स द एवरेज एज। हां क्या कह रहे हैं? सो ये जो माइंडसेट है इसको हम, सो दिस माइंडसेट नीड्स टू बी, दे नीड टू बी एक्सप्लेन the benefits all the time, ठीक है। Supply and demand, principle of highest and best use. This is highest and best use का जो principle है, that's derived from concept of marginal utility. जिस दिन आपको भूख बहुत लगी होगी तो पहला बर्गर के लिए अगर आज मैंने नहीं खाया तो मान लेते हैं कि कोई मरने वाला है, तो भाई साहब उसको वो अपनी जान दे देगा आपको अपने बर्गर, एक बर्गर की। अब दिन भर बैठ के उसको बर्गर खिलाते रहो, वो लास्ट बर्गर से पहले बोलेगा भाई तू ही पैसे रख ले, तू हले इसको, उल्टा हो जाएगा ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी हैज गॉन नेगेटिव, भर चुका है वो, यहाँ तक भर दिया आपने उसको, अब तू ही खा ले। किसी भी प्रोडक्ट में ये एप्लीकेबल है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक पेन का बढ़ाते रहो, बॉल पेन की सेल बढ़ती रहेगी। आपने बॉल पेन को कुछ भी नहीं किया, इंक पेन का दाम बढ़ाया सर, बॉल पेन की सेल बढ़ जाएगी। सो दैट्स इट्स अ सब्स्टिट्यूट, अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बिकॉज़ दोनों ही चीजें आपके लिखने का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल, ठीक है। जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए का दाम बढ़ाओ, पुराने के दाम बढ़ते, नए के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो रीसेल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेबनान आज भी अपना प्राइस होल्ड कर रहा है, अरानी आज भी अपना प्राइस होल्ड कर रहा है, बेंगलोर दाम बढ़े जा रहे हैं। तो द रीजंस कुड बी यार वो डीलर तो अच्छे से मेंटेन करता है, लुक एट गॉल्फ से, लुक एट अरानिया, लुक एट ये प्रेसिडिया, सबके दाम बढ़ रहे हैं, नए वाले और महंगे हो गए। आपके देखो, so long as your percentage share of spend on a real estate remains constant,
आज से पहले मान लो आज से 10 साल पहले अनुराधा 1 करोड़ रुपए कमा रही थी साल की, और उसमें 10% उसने खर्च किया घर पे, या 30% खर्च किया घर के परचेस में 30 लाख, और आज कमा रही है 5 करोड़, उसका 30% खर्च कर दिया घर पे, तो कॉस्ट तो बढ़ी गया ना। द परसेंटेज रिमेन स्टिल द सेम, बट एज द इकोनॉमी गोज अप, तो बाकी जो आपके 70% थे वो आपके खाने पीने इंधन वगैरह में जा रहे होंगे, बट एज द इकोनॉमी गोज अप, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके इन सब चीजों में वो बढ़ेगी, और आपका जो स्पेंड है खाने पीने ये वो ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा। आपने खाना कम नहीं किया, बट आपकी इनकम बढ़े, तो परसेंटेज शेयर जो है वो अपने आप कम होता चला, तो क्या करोगे? पैसा थोड़ी खाना शुरू कर देंगे, तो हम घर महंगा देंगे। ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स है। तो अगर आपको लगे कि यार दाम कम होंगे या बढ़ेंगे, जैसे कस्टमर्स पूछते हैं ना, आपके पास वजह होती है समझाने के लिए उसको कि दाम क्यों बढ़ेंगे। तो जैसे ये कंट्री आगे बढ़ेगी, आपका इनकम शेयर का, आपकी बेसिक नेसेसिटीज है जिंदगी के, उसमें आपकी इनकम शेयर अपने आप कम होता चला जाएगा, बिकॉज आपकी इनकम शेयर बढ़ेगी। तो जब आपकी इनकम बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम में जितना इनकम बचेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, वो आपके प्रेशियस मेटल में जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकता है, लैंड एंड रियल एस्टेट में जा सकता है, जा नहीं सकता जाएगा। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी, इंडिया में गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेगा, और रियल एस्टेट बढ़ेगा। आप रोक के दिखाओ, रोक सकते हो। कल का फोरकास्ट है, या तो आप बोलो कि मैं एक ऐसे कस्टमर से मिल के आए हो जो दुनिया बदलने वाला है। अच्छा, पता लगेगा कौन है वो। एलन मस्क को बदल नहीं पाया, जेफ बेजोस बदल पाया। जेफ बेजोस से बड़ा है, ये हमारे कस्टमर जेफ बेजोस से बड़ा है क्या? लोग बोलते हैं ना वैसे वो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, मतलब कितना ही बड़ा कि इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स को चेंज कर देगा, नहीं कर सकते भाई, यू कांट डू दैट। So that is principle of substitution. We've already done it.